हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 1 जून सन 2020, दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि दशमी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज हम राहु और चंद्रमा का जो परिणाम है किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में क्या होता है। आपके बहुत लोगों की ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसमें राहु और चंद्रमा इकट्ठे बैठते हैं, युतिवध होते हैं और उसका भारी नुकसान कहीं ना कहीं जातक को सहना पड़ता है। तो राहु चंद्रमा की युति हमें क्या बतलाती है ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक संदेश दे दें। कल निर्जला एकादशी है और ये निर्जला एकादशी अपना बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखती है। कैसे? समस्त एकादशियों का फल अकेली इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कल की एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो कल का व्रत रखें। दूसरी बात, कल क्या है? निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी में क्या जल कैसे लें या ना लें, संक्षिप्त में बता देता हूँ कि कल सिर्फ 2 बातों पर जल लेना माना जाता है। पहला, स्नान हेतु, और दूसरा जब हम आचमन करते हैं। इसके अलावा पूरे दिन निराहार रहा जाता है। ये बड़ा कठिन व्रत होता है, इसलिए निभ सके तो निभाएं, और नहीं तो केवल आपसे जैसा सामान्य रूप से आप एकादशी का व्रत रख सकती हैं उस रूप से आप रख लें। अब ये व्रत खुलता कब है, इसके बारे में अनेकों लोगों को भ्रांतियाँ हो जाती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कल सुबह सूर्य उदय से ही प्रारंभ हो जाएगा और परसों सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तब स्नान आदि, यानी कि पहले स्नान आदि कर लें सूर्य उदय होने से, उसके बाद ये व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद यथा योग्य आप अपना दान पुण्य कर सकते हैं और फिर अपने जो भी आपने जलपान आदि ग्रहण करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये रात भर चलता है। कल दिन भर ये व्रत रहेगा, कल रात भर ये व्रत रहेगा और परसों सुबह सूर्य उदय के बाद इस व्रत का समापन होता है। तो आप अपनी सेहत के लिहाज से इस व्रत को रखें। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, सामान्य रूप से भी आप जैसे आम एकादशियों का व्रत रखते हैं, आप वैसे भी इस एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। जल से भरा हुआ कुंभ, मौसम ऋतु से संबंधित फल, हम दान जितना कल के दिन किया जा सकता है बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी बात, द्वादशी के दिन जब आप अपने व्रत को खोलेंगी तब भी बहुत यथा योग्य जो आपसे दान बन पड़े, जैसे छाता, जूता, वस्त्र, अन्न, फल, कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। इसका एक विशेष माध्यम होता है। अनेकों लोग मजाक उड़ा देते हैं, अरे इन सब से क्या होता है। जो कहे सो कहे, भाई हमारे यहाँ तो शास्त्रों में नाना भांति की बातें हैं, नाना भांति के सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हमें दिए हैं
और इन सब चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है। हमारे ऋषि, हमारे मुनि बहुत गहराई तक उन्होंने अध्ययन किया है। इस जीवन को सार्थक करने की बात तो सबने कही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में अगले जन्म को भी कैसे सार्थक बनाया जाए, उसके लिए भी नाना भांति के सुगम उपाय, व्रत, तीर्थ आदि हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं। तो जिन्हें व्रत रखना है वो इस विधि से रख लें, और बाकी कल भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही है। जो विधि मैंने बताई है ऐसे ही व्रत रखें आप। बाकी जैसे जैसे आपके यहाँ परंपरागत के हिसाब से होता है आप वैसे देखें। बात कर रहे थे राहु और चंद्र युति की। ये युति जन्मांक के जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में आ जाए अत्यधिक अशुभ परिणाम देती है। ये युति मुकदमेबाजी में डालती है। ये युति धन का नष्ट कराने वाली होती है। ये युति मानसिक शांति को डामाडोल बनाने वाली होती है। ये युति शुभ नहीं होती। छात्र के पंचम भाव में उसकी विद्या को ले जाती है। व्यक्ति के सप्तम भाव में उसके वैवाहिक सुख को कमजोर बनाती है। व्यापारी के दसम भाव में उसके व्यापार को कमजोर बनाती है। कई बार किसी समय आपकी युति भी ये हो और महादशा या अंतरदशा में भी ये ग्रह हों, तो उस वक्त बहुत संभलने का समय होता है। विशेष प्रकार का कई बार कलंक तक व्यक्ति के ऊपर लग जाता है। तो आपकी जन्म पत्रिका में कुछ ऐसी युतियाँ होती हैं जिनसे समय समय पर सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। और एक बात आपसे और कहें, जैसे ये कल निर्जला एकादशी है या इस प्रकार के आप व्रत करते हैं या और भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों की साधनाएं करते हैं, अपने गुरु पर पूर्ण आस्था रखते हैं और हमेशा अच्छे से कार्य करते रहते हैं धर्म कर्म के, ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में चंद्र और राहु की युति है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपाय के रूप में आप पहले से ही बहुत अच्छे कर्म करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह घबराने की आवश्यकता है, लेकिन हम उपाय भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कोई धर्म कर्म का कार्य भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस जीवन जी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। और इस प्रकार की युति आपकी कुंडली में यदि बन रही है या गोचर दशा के हिसाब से बनने वाली है, अंतरदशा परतंत्र दशा के हिसाब से बनने वाली है, तो ये युति आपके लिए एक बहुत बड़ी हानि का सबब बन सकती है। इससे पहले सावधान हो जाएं। किसी अच्छे विद्वान को, मर्मज्ञ को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं। जन्म पत्रिका ना हो तो हाथ की रेखाओं का अवलोकन कराएं और फिर क्या विशेष उपाय किया जाए ये जानने का प्रयास करें। बस आज के संदेश में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि किसी भी जातक के जन्मांक में ये युति फलदायी नहीं होती, ये अशुभ कारक ही मानी जाती है। चलते चलते कल निर्जला एकादशी का व्रत है, आप बहुत अच्छे से इसे करने का प्रयास करें। जैसा आपसे निभ जाए वैसा निभाने का प्रयास करें। आइए दर्शकों, समय और आज की ध्यानमाला से जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुन्दरां वरदरे
त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्मवे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखिएगा दर्शकों, ये जीवन है, इसमें नाना भांति के सुख दुख आते रहते हैं। बस आप ये बात मान के चलिए, जितना भी आप अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने साहित्य से जुड़े रहेंगे, नेक नियति के मार्ग पर चलते रहेंगे, अपने शास्त्रों की बातों को मानेंगे, अपने ऋषियों के चिंतन को अपनी मन में उतारने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने हमें समझाया है, उन रीति रिवाजों को बिना अंधविश्वास समझे एक अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे, अपने धर्म के प्रति सच्ची आस्था, सच्ची लगन हम सबका परम कर्तव्य बनता है। अगर अपने धर्म के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति हमारी सही आस्था है, तो आप यकीन मानिएगा, राहु चंद्र की युति या किसी भी प्रकार के ग्रह की युति, कमज़ोर फलकारी ग्रहों की युति आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। कल निर्जला एकादशी है, अच्छे से जैसा निभ सके वैसा व्रत रखने का आप लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ आने से पहले बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे साथ मेरे मम्मी को भी यहाँ पर आना था, लेकिन कुछ वजह से मेरा मम्मी नहीं आ पाई, तो मैं एक लड़की होकर कुछ देर से अकेली आई हूँ। जब यहाँ पर आई मुझे बहुत अवसर थी मैं, लेकिन आज यहाँ पर जितना देर तक मैं रुकी, जितना प्रोग्राम सुनी, आपने जो उपाय बोला, मन का इतना शांति मिल रही है अभी कि जितना दुख था सब दुख दूर हो गया। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।